भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। हमारे हृदय में हर दिन नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। हम कुछ चाहते हैं, कुछ हासिल करने की लालसा रखते हैं, लेकिन हर इच्छा तुरंत पूरी हो, यह हमेशा संभव नहीं होता। जब इच्छाएं और सपने तत्काल पूरे नहीं होते, तो स्वाभाविक रूप से मन भविष्य की ओर देखता है। हम यह सोचने लगते हैं कि जो आज नहीं हो सका, वह कल अवश्य होगा। भविष्य की कल्पनाओं में खो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और हमारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन असल में यह संघर्ष की शुरुआत है। भविष्य का सपना हमारे सामने एक ऐसा मार्ग खोलता है जहां हम संभावनाओं की असीमित दुनिया देख सकते हैं। हम कल के लिए योजना बनाते हैं, सपनों को साकार करने के लिए रणनीति बनाते हैं और आशा करते हैं कि एक दिन हमारे संघर्षों का अंत होगा। लेकिन असल में भविष्य सिर्फ एक कल्पना है। यह सिर्फ एक विचार है जो हमें प्रेरित करता है, हमें चलने का साहस देता है, लेकिन वह हमें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि जीवन का वास्तविक रूप वर्तमान में ही निहित है। हमारी मानसिकता अक्सर इस तरह की होती है कि हम भविष्य में एक बेहतर स्थिति की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों का समाधान भविष्य में मिलेगा। हम यह मान लेते हैं कि अभी जो संघर्ष कर रहे हैं वह आगे चलकर हमें सुख और सफलता प्रदान करेगा। यह सोच सकारात्मक हो सकती है, लेकिन अगर हम केवल भविष्य की उम्मीदों में खोए रहते हैं और आज को नजरअंदाज करते हैं, तो यह हमें कमजोर बना देता है। भविष्य की योजना बनाना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में काम करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि आज हम आराम कर लें, आज की छोटी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि भविष्य में हमारे पास समय होगा, अवसर होंगे और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन यह सोच हमें वर्तमान के संघर्ष से दूर करती है। हमें यह समझना होगा कि अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे, तो भविष्य में हमें जो सफलता की उम्मीद है वह कभी पूरी नहीं होगी। भविष्य का निर्माण वर्तमान की मजबूत नींव पर होता है। संघर्ष से घबराना स्वाभाविक है, लेकिन इसे जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करना और उससे सीखना जरूरी है। यह संघर्ष ही है जो हमें निखारता है, हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। यदि हम केवल भविष्य की ओर देखेंगे और आज के संघर्ष को नकारेंगे, तो हम न तो वर्तमान में खुश रह पाएंगे और न ही भविष्य को सशक्त बना पाएंगे। अक्सर हम यह सोचते हैं कि भविष्य में हमारा जीवन बेहतर होगा, हमारे सपने पूरे होंगे और हम तब खुश होंगे। लेकिन क्या यह सही है? जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। अगर हम अपने हर दिन को उत्साह, समर्पण और मेहनत के साथ जिएंगे, तो भविष्य भी स्वाभाविक रूप से सुखद और सफल होगा। भविष्य की कल्पना और योजनाएं करना गलत नहीं है, लेकिन वर्तमान को अनदेखा करना एक बड़ी भूल है। वर्तमान ही एकमात्र समय है जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तभी भविष्य हमें वो सुख और सफलता देता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। जीवन का सत्य न तो अतीत में है न भविष्य में, यह सिर्फ वर्तमान में है। अतीत से हम सीख सकते हैं और भविष्य की योजना बना सकते हैं, लेकिन हमें हर दिन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। हर संघर्ष हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह हमें और भी सशक्त बनाता है और हमें बेहतर बनने का अवसर देता है। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, तब हम वास्तव में अपने जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। संघर्ष हमें इस बात की याद दिलाता है कि सफलता बिना मेहनत और समर्पण के हासिल नहीं की जा सकती। भविष्य के प्रति आशान्वित रहना अच्छा है, लेकिन वर्तमान के प्रति समर्पण और संघर्ष ही असली कुंजी है। जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं और उससे सीखते हैं, तभी हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। इसीलिए जीवन के हर पल को पूरी तरह से स्वीकार करें। संघर्ष से भागे नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा माने। यह संघर्ष ही है जो हमें जीवन की गहराइयों से रूबरू कराता है। जितना अधिक हम संघर्ष से गुजरते हैं, उतना ही हम मजबूत होते जाते हैं। भविष्य में क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। जीवन न अतीत में है न भविष्य में, असली जीवन आज में है। आज का संघर्ष
कल की सफलता का बीज है। इसलिए अपने आज को संवारिए, संघर्ष से घबराइए मत, क्योंकि यही संघर्ष आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उस भविष्य तक पहुंचाएगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।